जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, आपको साफ दिख रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 नवंबर 2022 को एमसीडी चुनाव से पहले 3024 फ्लैट देने का उद्घाटन किया था और उसमें साफ लिखा था कि इनकी चाबी भूमिहीन कैंप के कालका जी के परिवारों को दी जाएगी। सच्चाई यह है कि आधों को दिया और आधों से ज़्यादा को बिखार दिया, तोड़ दिया। जिनको नहीं दे पाए उन्हें अतिक्रमण बता दिया, उन्हें अलग अलग नामों से उपाधि दे दी गई। ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू परिवार हैं और कई मीडिया गलत तरीके से सरकार के फेवर में चीज़ों को दिखा रही है। एक समय था 1970 से बसी हुई थी, इंदिरा की बसाई हुई झुग्गियाँ थी ये। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जिनने इनको वैधता दी थी। ना ये नाले पे है, ना ये रेलवे फाटक के पास है, ना ये जमुना में है, ना ये रोड पे, ना ये 2 दिन पहले आके बसे हुए हैं। ये 1970 से पहले से हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। एक राशन कार्ड, एक वोटर कार्ड, छोटे छोटे कारणों से इनको घर नहीं दिया गया। जो पॉलिसी है 2015 की, जिसमें एक 2015 का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। वोटर कार्ड मस्त था, किसी ने एक वोट नहीं दिया तो उसको बेघर कर दिया, या वोटर कार्ड लिस्ट से नाम मिसिंग हो गया, तो इन गरीबों का क्या फॉल्ट है? आपको भी पता होगा, जब नाम काटा जाता है या नाम हटाया जाता है तो झुग्गियों में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। ये तो मन मर्जी है कि जिस पर टिक लगा दिया, ये इसका वोटर है, ये वो उसका वोटर है, नाम काट दिए। राहुल गांधी के टाइम में मैं बता दे रहा हूँ, सोनिया गांधी जी, शीला दीक्षित, सुभाष चोपड़ा जी के नेतृत्व में 3024 फ्लैट भूमिहीन कैंप कालका जी के लिए बनाए गए थे। और आज का समय है कि वो फ्लैट इनको दिए जाने थे। बनाया किसी और ने, रिबन किसी और ने काटा, नाम किसी और का, साफ दिख रहा है। तो खुला धोखा दिया। 2025 का चुनाव आया था, मोदी की गारंटी, हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देंगे, एक झुग्गी भी नहीं टूटने देंगे, ये उनकी गारंटी थी। ये गारंटी नहीं थी, ये धोखाबाजी था, ये जुमला था जो साफ दिख रहा है। सच्चाई है, मैं सच्चाई से बता रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। मैं पैदा यहीं हुआ हूँ, पला यहाँ हूँ, मेरी एजुकेशन भी यहीं पे हो रही है, सब कुछ यहीं पे है। ऐसे बर्बाद करा चोरों के जैसे, रात के 3 बजे डेमोलेशन करा। सुबह कोर्ट में सुनवाई थी। मैं शौक रह गया कि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि 2000 से ज़्यादा फोर्स लगाकर इतनी जल्दी में डेमोलेशन कर दिया गया। लोगों को सामान नहीं निकालने दिया, लोग यहाँ से भागे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूल है और अजय माकन जजमेंट ये कहती है कि कम से कम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए नोटिस में। मात्र 8 तारीख को संडे को दोपहर के टाइम एक नोटिस लगाया जाता है विदाउट सिग्नेचर। उसमें लिख दिया जाता है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि 10 तारीख तक खाली कर दो। आप दिल्ली जैसे शहर में कहीं मकान कमरा किराए पे मिलना भी बड़ी मुश्किल है। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला रहे हैं इनको तो मकान मिल गए, ये जबरन आके रह रहे हैं, ये भी झूठ फैलाया जा रहा है। कुछ नेशनल मीडिया ये कह रही है कि फर्जी वोटर कार्ड दिखाए, हकीकत उनको कुछ नहीं पता। एक वोटर कार्ड से नाम मिसिंग हो गया 2019 में या 2015 में, तो फर्जी तरीके से प्रस्तुत करा जा रहा है सरकार के फेवर में। प्रधानमंत्री पे बहुत भरोसा था। अपने ही देश के लोगों के साथ इस तरीके की कार्रवाई बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है कि सबको मकान दे दिए गए, 1862 को मकान देकर 1029 को बेघर करके उसका आंकड़ा तो छुपाया जा रहा है। 1862 के लिए पीठ थपथपा रही है सरकार, मगर जो 1029 से ज़्यादा यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि हमने दे दिए सबको, 3024 फ्लैट दे दिए, 3025। अभी रिसेंटली मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि 3025 फ्लैट दे दिए। भाई साहब पहले ढंग से पढ़ लो, अपने डीडीए का ट्वीट देख लो। 1862 को दिया है, 3024 फ्लैट बने, 3025 फ्लैट हो कहाँ से गए? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मोदी गरीबों को उजाड़ क्यों? भैया अमीरों की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। ये सिर्फ गरीबों का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, असलियत में ये गरीबों के साथ नहीं है। मोदी जी तो कहते थे मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैंने गरीबी झेली है, मैं गरीबों को गरीब नहीं रहने दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, बस मोदी को मौका दे दो एक बार। आप देखो ना, बदल तो दिया, गरीबों को सड़कों पे लाकर बदल तो दिया। विकास नहीं देख रहे, यहाँ हमारा विकास नहीं हुआ, ये मोदी जी का विकास हुआ है। बड़े बड़े बिल्डरों को जाएगी जमीन, ये गरीबों के लिए थोड़ी है। सच्चाई तो यह है, वो कह रहे कि मैंने गरीबी देखी। अगर किसी आदमी ने गरीबी देखी होती ना, तो आप जैसे मीडिया रिपोर्टर के तौर पर आके ग्राउंड पे आके मिलते, उनके दुख दर्द को समझते, उनके दस्तावेज देखते, उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगाते कि ये गलत है या सही है। डिपार्टमेंट के कहने पे कोई भी गलत रिपोर्ट लेकर कुछ भी देश में फैलाया जा रहा है। और फैलाया जा रहा है ना कि यहाँ पे सब रोहिंग्या हैं, सब बांग्लादेशी हैं, ये सब नाजायज जमीन लेके दिल्ली में बैठे हुए थे। भाई साहब जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उनके बारे में तो उनको खुद पता है कि वो कहाँ है। अगर ऐसा है कि जो 1862 परिवारों को दिया, वो भी तो परिवार हमारे थे। और देखो जी, पूरा सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, पूरा समर्थन करता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। इनके पास खुद के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा जो एलिगेशन उठा रहे हैं। मैं पैदा यहाँ हुआ, पला यहाँ, बड़ा यहाँ हुआ, तो मैं मुसलमान कहाँ से हो गया, रोहिंग्या कहाँ से हो गया, ये कैसे हो गया? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नाराजगी है मोदी से, बहुत नाराजगी है, सब बर्बाद कर दिया। ये क्या बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के यहाँ कपड़े दब गए,
एजुकेशन की किताबें दब गई, सब कुछ दब गया मलबे में, कहाँ कुछ बचा। तो नाराजगी नहीं है, बहुत दर्द दर्द है। दर्द है, बहुत दर्द है। इनके पीछे एक लेडी एक घर के लिए लड़ते लड़ते सदमे में चली गई बेचारी। आखिरी कॉल आया था मेरे पास, उनने बोला था भैया मैं लड़ूंगी, और मैंने बोला था बहन हम तेरे साथ हैं। 2 दिन बाद खबर मिलती है कि वो बेचारी चल बसी, उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसके ऊपर किसी और का छाया भी नहीं है, उसके पिता पहले ही ध्यान। तो आप देंगे लोग बीजेपी को वोट इस तरह की कार्रवाई के बाद? भाई साहब जिंदगी में नहीं दूंगा। विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, एमसीडी में वोट दिया। बीजेपी को कोई गलत कहता था सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया, अब बिल्कुल नहीं। बीजेपी धोखेबाज है।